Dear student of class 6, I am starting your new chapter number 8 decimals of your maths book. देखो 8.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखो कि आपको ये समझना है, आपने प्लेस वैल्यू चार्ट पहले किया हुआ है, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। आप डेसिमल में कैसे होता है ये वाला चार्ट। देखो आपका जो है वो जैसे ये है 1/10, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। किस तरह से, जैसे सपोज मैं आपको ये क्वेश्चन को दे रही हूँ, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है आपका कि 19.4 को आपने रिप्रेजेंट करना है इन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो कैसे करोगे, जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये 4 दे रखा है, जो डेसिमल के बाद है तो वो पहला जो होता है वो टेंस देता है। क्या देता है? टेंस, 1/10। ठीक है, डेसिमल के बाद पहला डिजिट वो कौन सा प्लेस है? टेंस प्लेस है, टेंस। ठीक है, TENTHS, टेंस नहीं, टेंस। ठीक है, तो 4/10 प्लस 9। यहाँ से अब डेसिमल के बाद का जो है, डेसिमल से पहले, ये तो डेसिमल के बाद है, ये डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है ये वैसे ही होगा जैसे होता था वंस, टेंस, 100, 1000 जैसे करते थे, काउंट करते थे ना नंबर को। तो ये 9 हो गया वंस प्लेस पे और 1 हो गया टेंस प्लेस पे। वंस वाले डिजिट पे वैसे का वैसे ही आता है, टेंस वाले में वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है। डेसिमल के बाद वाले में क्या लगाओगे? अपॉन 10, टेंस। ठीक है, जैसे एक नंबर और दे रही हूँ, सेकंड का डी पार्ट है, तो इसमें डेसिमल के बाद वाला देखो 9 है, तो ये 9 है, तो 9/10 टेंस प्लेस पे है, 9/10। फिर वही वंस, टेंस, 100, तो वंस वाले पे, टेंस वाले में 0 × 10 0 ही बन जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करके, 0 से मल्टीप्लाई करके तो हर नंबर 0 बन जाता है। और 200 वाले प्लेस पे है, 2 जो है वो 100 वाले प्लेस पे है, तो 200 बन गया। ठीक है, अब जैसे थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें आपको वर्ड्स में लिखा हुआ है और इस तरह से आपने उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना। तो 7 टेंस, टेंस लिखा हुआ दिख रहा है ना, 7 टेंस, ये टेंस का मतलब 7/10। ठीक है, अब जब भी आपका एक 0 वाला नंबर होगा, आपने क्या करना है, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना। ठीक है, 7 एक ही डिजिट है, उससे पहले डेसिमल आ जाएगा। ये 0 सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए आई है। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है वैसे, बस आपने क्या करना है, नीचे 10 है तो 7 एक डिजिट के बाद डेसिमल, एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये डेसिमल आ गया। ठीक है, ये आगे वाला 0 जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन है। जैसे इसी का सी पार्ट देखो, 14 पॉइंट मतलब डेसिमल, 6 तो 6। ठीक है, तो इस तरह से वर्ड से आपने नंबर में लिखना। ओके, अब जैसे फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखो आपको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है फोर्थ का ए पार्ट, तो 5/10 दे रखा है। तो अभी मैंने बताया ना कि एक 0 वाला नंबर नीचे है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल, 2 0 वाला होगा तो 2 डिजिट के बाद, 3 0 वाला होगा तो 3 डिजिट के बाद। एक 0 वाले का मतलब 10, 2 वाले का मतलब 100, 3 वाले का मतलब 1000। तो 5 के आगे एक ही डिजिट यूज करके डेसिमल लगा दिया और ये जो है 0 आपकी रिप्रेजेंटेशन के लिए। जैसे एफ पार्ट देखो, 4 2/10। अब 4 तो आपका होल नंबर है, 4 तो ऐसे का ऐसे आएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2/10 का मतलब क्या? डेसिमल। जैसे 5/10 का मतलब डेसिमल 5, 7/10 का मतलब 7/10, डेसिमल 7 का मतलब 7/10। तो इधर से उधर, उधर से इधर। आगे बात समझ क्लियर? तो ये आपके आगे। अब आगे देखो, अब देखो 4 का सी पार्ट देखो, 4 के सी पार्ट में आपको इसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, तो आप पहले देखो 1/10, 1/10 का मतलब क्या हो गया? 0.1। ठीक है, 1/10, 1/10 का मतलब डेसिमल 1, उसके बाद वंस, फिर टेंस, फिर 100। तो वंस, टेंस, 100 वाले प्लेस को कर दिया और 1/10 वाले पे 1/10 आ गया। ओके, तो दैट इज योर नंबर इन डेसिमल। 4 का आई पार्ट देखो, आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इसका आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लो। कैसे? आपको नीचे 10 लाना है, 0 वाला नंबर लाना है। 5 के बाद 10 बड़े इजीली आ सकता है, 5 to the 10। तो आप क्या करोगे, इस नंबर को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों किया मैंने? ताकि नीचे मेरा 10 आ सके, 0 वाला नंबर आ सके। 5
नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 5 टू द 10, 12 टू द 24। अब 24/10 नीचे 0 वाला नंबर है, तो आपका क्या आ जाएगा, 8 डिजिट के बाद डेसिमल, जैसे मैंने बताया। तो 4 के बाद डेसिमल, 4 से पहले आपने क्या लगा देना, डेसिमल लगा देना। तो आंसर क्या आ गया, 2.4। ओके, जब भी हमारा 1 0 वाला नंबर होगा, हमने डेसिमल को, डेसिमल तो इस नंबर में ऊपर है ही नहीं, लेकिन मैंने क्या करना है, 8 डिजिट के बाद डेसिमल शो करना है, क्योंकि मेरा 1 0 वाला नंबर है। आप चाहो तो डिवाइड भी करके देख सकते हो, लेकिन डिवीजन जैसे 10 टू द 20 आया मेरा 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डेसिमल लगा के 0 लगानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कुछ आगे है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं डेसिमल लगा दूंगी, क्योंकि मैं डेसिमल के बाद वाला डिजिट यूज कर रही हूँ। तो 10 4 द 40। नहीं तो आप याद कर लो कि 1 0 वाला नंबर होगा, तो मुझे 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 24 डिवाइडेड बाय 10 इज, या एक और सिंपल वे बताती हूँ अगर आपको ये भी मुश्किल लगे तो। आप 24 को 10 से डिवाइड करोगे, 10 टू द 20 क्या आया 4। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, 2 4/10, 2 4/10। अब आपने क्या देखा, ये 4/10 मतलब 4 टेंस, और 4 टेंस का मतलब क्या होता है, डेसिमल 4। 4 टेंस का मतलब डेसिमल 4 होता है। अभी प्लेस वैल्यू चार्ट में बताया था, 2 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, डेसिमल 4, खत्म। ठीक है, ऐसे इसको देखो, 3 3/5 जे पार्ट है आपका। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाला ऐड करोगे। 5 3 द 15, 15 + 3 18, 18/5, ठीक है। अब मुझे 0 वाला नंबर लाने के लिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो ऊपर भी 2 से करूंगी, ताकि इस नंबर पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बने। तो 5 टू द 10, 18 टू द 36। ओके, अब देखो नीचे 1 0 वाला नंबर है, या तो डायरेक्ट 1 डिजिट के से पहले डेसिमल, या फिर किसी की तरह से करके देख सकती हैं, किसी की तरह से करके देखो। डिवाइड आप 36 को 10 से डिवाइड करो, तो 10 3 द 30। अब क्या मिक्स फ्रैक्शन आया, 3 6/10, 3 6/10। तो 3 तो होल नंबर है, ये 6/10 1 0 वाला नंबर है, और वैसे भी 6/10 प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से क्या आएगा, 6 10 का मतलब डेसिमल 6। तो आप किसी भी तरह से समझ के कर सकते हो। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5th क्वेश्चन पे। तो 5th क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन में है आपका डेसिमल को आपने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। जैसे 5th का फर्स्ट पार्ट है 0.5। अब 0.5 का मतलब क्या है, 5 टेंस, ठीक है। अभी कई बार वो बोल दिया कि 5 टेंस का मतलब डेसिमल 5, और डेसिमल 5 का मतलब 5 टेंस। तो 5/10। तो अब इसको सेम, जो सेम टेबल पे कैंसिल हो उसे कर दो, ताकि रिड्यूस इनटू सिंपल फॉर्म हो सके, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रिड्यूस इनटू लोएस्ट फॉर्म देनी है। तो आपने क्या करना है, 5 1 द 5, 5 2 द 10, सेम टेबल पे कैंसिल कर देनी है। अब ऐसे देखो 5th का एफ पार्ट है आपका, 5th के एफ पार्ट में क्या है, 21.2। तो 21.2, तो 0.2 का मतलब ही क्या हो गया, जब डेसिमल हटेगा तो नीचे 1 0 वाला नंबर, 2 टेंस। 0.2 का मतलब 2 टेंस, तो 212/10 आ गया। अब सेम टेबल पे कैंसिल करो, अगर ना हो रही हो कैंसिलिंग तो डिवाइड करके भी देख सकते हो। जैसे 212 को आपको पता है जिसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होता है, वो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो सेम टेबल में करने के लिए 2 से डिवाइड किया, क्योंकि दोनों 2 से डिविजिबल है। 2 1 द 2, 1 लिया, डिवीजन पॉसिबल नहीं है। 2 0 द 0, 1 ऊपर से लिया 2, तो 2 6 द 12। आई बात समझ? तो कितना आया, 106/5, दैट इज योर आंसर। अब इसी का ही आप देखो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन में आपने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। आप देखो ये मिलीमीटर को आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 6th क्वेश्चन है आपका, मिलीमीटर
किलोमीटर, दीज आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब मिलीमीटर टू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ओके, तो 1 मिलीमीटर किसके इक्वल हो गया, 1/10 सेंटीमीटर के। ये 10 को आप नीचे ले जाओ। ओके, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। अब अगर 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल है तो 2 मिलीमीटर किसके इक्वल होगा, 2/10 सेंटीमीटर के इक्वल। यहाँ 1 की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल है तो 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए भी 10 से डिवाइड करेंगे। तो 2/10 सेंटीमीटर, 2 10 का मतलब 0/2 सेंटीमीटर। ओके, डी पार्ट देखो, डी पार्ट में 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 4 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है और 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अभी बताया क्या करेंगे, 10 से डिवाइड। तो 2/10 का मतलब क्या होता है, 2 डेसिमल 2, 2 10 मतलब डेसिमल 2, तो 4.2 सेंटीमीटर। इसी का एक पार्ट देखो, 83 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होगा, भाई दोबारा से है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। अब किसी भी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं। ये चीज याद कर लो कि आपका 1 मिलीमीटर 1/10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। मतलब जब भी हमें मिलीमीटर टू सेंटीमीटर जाना होगा 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 10 वाला नंबर है तो डायरेक्ट 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो या फिर डिवाइड करके देख लो। ये आ गया 80, नीचे क्या रह गया 3, तो 8 3/10। 8 3/10 का मतलब क्या होता है, 3/10 का मतलब क्या होता है, डेसिमल 3, तो 8 डेसिमल 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आज का लेक्चर जो बेटे आज यहीं तक ही है। आपने इससे सारे सम जितने भी मैंने बताए हैं इनको करके और आप सेंड कर देना। ये आपके हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। ओके।